हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों मैं आज आप सभी के लिए कुछ ऐसा टिप और टिप लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों आप देख के इस टिप को हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे हमेशा की तरह। दोस्तों सबसे पहला टिप मेरा इस तरीके से, जो पार्टी वेयर सैंडल होता है, चप्पल होता है या डेली यूज के स्लीपर होते हैं, उसको लेके है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि इस तरीके से जब हम पार्टी वेयर चप्पल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसका गोल्डन कलर भी छूट जाता है और जो इस पे जो नग वगैरह लगे रहते हैं वो भी धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो दोस्तों मैं क्या कहती हूँ कि आप जब पार्टी वेयर चप्पल लेके आते हैं, जब उसको कुछ दिन पहन लेते हैं या हैंड टू हैंड, आपको क्या करना है कि इस तरीके से ट्रांसपेरेंस आपको नैन पेंट ले लेना है। अब इस तरीके से आपको अपने चप्पल पे लगा देना है और लगाने के बाद जहाँ ये अंगूठे वाला फूल है वहाँ पे भी आपको लगा देना है। इससे क्या होगा ना कि आपका ये जो चप्पल है ना लंबे समय तक के चलेगा और ये जब चप्पल आपका बिल्कुल भी टूटने वाला नहीं है। दोस्तों मैं यही ट्रिक आजमाती हूँ। आपने देखा होगा कि चप्पल में जो मैं पहले भी काफ़ी इसमें लगा रखी हूँ, मेरा चप्पल काफ़ी ख़राब हो चुका था। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने ये नैन पेंट से अपने चप्पल को ठीक किया हुआ है। दोस्तों चप्पल इतनी सस्ती नहीं आती, 400 से 500 तक की आती है। तो पार्टी वेयर चप्पल हम डेली पहनते नहीं, कभी कभी पहनते हैं। तो मैं तो ये कहूँगी कि ये छोटे मोटे ट्रिक को आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। नग वगैरह निकल गए या नग का शाइनिंग ख़त्म हो चुका है तो आप इस तरीके से ट्रांसपेरेंस नैन पेंट को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब मैं तो यही करती हूँ। या डेली यूज़ के चप्पल है वो भी जल्दी टूट रहे हैं तो आप लाते ही ये फ़ौरन जल्दी काम करें। तो चप्पल के ऊपर आप नैन पेंट ज़रूर लगाइए। तो अब देखिए मैंने लगा दिया है, हमारा चप्पल लंबे समय तक के चलेगा। आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगला ट्रिप दोस्तों इस तरीके से चूड़ियों को लेके है। जब दोस्तों इस तरीके से हम चूड़ी को लेके आते हैं, आपने देखा होगा इसमें चमकीली चमकीली आप देख पा रहे होंगे ग्लिटर जो होता है ना, वो क्या होता है कि हम पहन तो लेते हैं साड़ियों के साथ, लेकिन आपने देखा होगा कि इसके साथ हमारे हाथ पे भी, हमारे मुंह पे भी, यहाँ तक कि साड़ियों में भी ये लगी जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे मुंह भी चमकीले चमकीले हो जाते हैं। इसका जो ग्लिटर रहता है ना दोस्तों, ये छूटता है तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। हम साड़ी का मैचिंग तो ले लेते हैं, लेकिन दोस्तों आपने देखा होगा जब ये छूटता है तो ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो इसके लिए क्या किया जाए दोस्तों, जब आप इस तरीके के ग्लिटर वाली जब चूड़ी लेके आते हैं ना, यानी कि चमकीली जो इसमें लगा हुआ है, तो गिरे ना। बस आपको इस तरीके से नैन पेंट हम सभी के घर में रहता है, बस नैन पेंट को ले लेना है। अब इस तरीके से नैन पेंट को बस चूड़ी को पकड़ना है। अब नैन पेंट को अच्छी तरीके से रफ़ कर देना है। अब दोस्तों 1 दर्जन चूड़ी 2 दर्जन चूड़ी है ना, इस तरीके से जब रफ़ कर देंगे ना तो आप देखेंगे कि ये जो इसका ग्लिटर है ना बिल्कुल भी नहीं झड़ने वाला है। अब ये चूड़ी लंबे समय तक की चलेगी, कहीं भी आपकी साड़ी पे नहीं लगेगा। अब देखते हैं इस तरीके की जो चूड़ी रहती है, इसका ग्लिटर वगैरह क्या होता है ना कि बिस्तर पे भी झड़ता है। यहाँ तक कि हम कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, इसका जो ग्लिटर रहता है सभी जगह ये चमकीला लग जाता है, मुंह में लग जाता है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगी कि इस तरीके का जो इसका ग्लिटर है ना, आप इस तरीके से नैन पेंट लगा के आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बिल्कुल इसका झड़ना बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो चलिए दोस्तों मैंने ये नैन पेंट लगा लिया है। अब देखेंगे ये जो झड़ने वाला काम था ना बिल्कुल बंद हो चुका है। ठीक है, अब मैंने आपको पहन के भी दिखा दिया, झाड़ के भी दिखा दिया, तो इसका जो ग्लिटर है बिल्कुल नहीं गिरेगा अब। तो मैं तो यही कहूँगी दोस्तों, जब भी आप मार्केट से इस टाइप की चूड़ी ले आते हैं ग्लिटर वाला, उसके ऊपर नैन पेंट ज़रूर लगाइए। लगाने से क्या होगा कि जो आपका ये चमकीला चमकीला निकलता है ना बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। यहाँ तक कि मुँह पे लग जाता है, साड़ियों में लग जाता है, कहीं भी इस तरीके का जो चमकीला चूड़ी में रहता है ना बहुत ज़्यादा लग जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है ना दोस्तों। अगर दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा तो इस ट्रिक को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैंने पहले ट्राई किया है तभी आपने ये वीडियो शेयर करी है। अगला ट्रिप दोस्तों ये जो मांग टीक होता है, आपने देखा होगा कि शादी पार्टी का मौसम चल चुका है। कोई रियल का मतलब इस तरीके का मांग टीक लगाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल गले के सेट के साथ का लगाता है। लेकिन होता क्या है, मांग टीक तो लगा लेते हैं, लेकिन ये जो मांग टीक रहता है दोस्तों ना, लगाने के बाद बहुत ज़्यादा पलटी खाता है। जब पलटी खा जाता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो दोस्तों ये मांग टीक पलटी ना खाए तो आपको क्या करना है, डबल टेप ले लेना है, छोटा सा काट के बस अंदर की तरफ लगा लेना है।
ताकि ये दिखे ना। अब देखिए अंदर की तरफ लगा लेना है। अब लगाने के बाद अब आप इसको जब अपने मांग पे लगाएंगे ना, आप देखेंगे कि ये बिल्कुल एक जगह ये टच रहेगा। ठीक है, बिल्कुल भी ये टस मस नहीं होगा और ना ही घूमने वाला है। अब देखिए मुझे थोड़ा पकड़ने में नहीं पकड़ पा रही हूँ, तो मैं इस तरीके से दिखा रही हूँ आपको। अब देखिए ये बिल्कुल एक जगह चिपका हुआ है, बिल्कुल भी ये नहीं निकलने वाला है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगी कि इस तरीके का जो मांग टीक आप लगाते हैं तो उस पर डबल टेप लगा के बिल्कुल इसको सेट कर लीजिए। बिल्कुल भी टच से मस नहीं होने वाला है। अब बिल्कुल एक जगह अपनी जगह ये सेट रहेगा। तो देखिए मैंने ज़रा सी लगाया हुआ है डबल टेप काट के, तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ता है ना तो मैं भी ये ट्रिक आजमाती हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों आजकल शादी वगैरह का मौसम चल रहा है, तो सभी लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरी के साथ मांग टिक भी पहनना। तो चलिए दोस्तों अगला टिप भी देख लेते हैं। अगला टिप मेरा झाड़ू को लेके है। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी हम नई झाड़ू लेके आते हैं तो इसमें फूल रहते हैं। क्या होता है कि जब हम झाड़ू लगाते हैं ना दोस्तों, तो इससे ज़्यादा हम जैसे कि हम झाड़ू जितना लगाते नहीं उतना घर हमारा पूरा गंदा हो जाता है। तो दोस्तों जब भी आप नई झाड़ू लेके आते हैं ना, इसके इस तरीके से देखिए मैंने सरसों का तेल लिया हुआ है, अपने झाड़ू के ऊपर लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जितने झाड़ू के जो बाल झड़ते हैं ना बिल्कुल भी नहीं झड़ेंगे। और आप जब झाड़ू लगाएंगे ना, जितना डस्ट रहेगा ना बहुत इजीली तरीके से ये झाड़ू के साथ आ जाएंगे। और दोस्तों यहाँ तक कि आपका झाड़ू बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं होगा। मैं क्या करती हूँ कि जब भी झाड़ू लेके आती हूँ तो अब इसका बाल झाड़ने से दोस्तों क्या होता है ना कि झाड़ू आपकी कमज़ोर हो जाती है और झाड़ू लंबे समय तक के नहीं चलती है। अब देखिए ये जो झाड़ू है मेरा 1 साल पुराना है। मैं यही ट्रिक आजमाती हूँ। आजकल झाड़ू दोस्तों 100 से 150 रुपये तक के आ चुकी है, महंगी भी हो चुकी है। तो मैं क्या करती हूँ कि झाड़ू ले आती हूँ तो इसी तरीके से ट्राई करती हूँ। और मैं तो यही कहूँगी कि आप भी इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और दोस्तों अब जो पुराना झाड़ू हो जाता है ना, आप उसको बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा। अब देखिए अगला रीज भी मैं बताऊंगी कि एक मैंने मोजा ख़राब ले लिया है। और मोजा जो भी आप को सही लगे वो मोजा ले सकते हैं। और इस तरीके से झाड़ू को ऊपर चढ़ा देना है। जो दोस्तों झाड़ू हमारी ख़राब हो जाती है, झाड़ू को हम ख़राब समझ के फेंक देते हैं और इस तरीके से आप झाड़ू को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैंने मोजे चढ़ा दिया है। अब इसके ऊपर एक रबड़ लगा लेती हूँ। रबड़ लगाने के बाद मैं इसका यूज बताती हूँ कि इसको मुझे कैसे इस्तेमाल करना होता है। दोस्तों हम सभी के घर में आपने देखा होगा कि जाले वगैरह हो ही जाते हैं। जाला लगाने के लिए हम अलग से पैसे लगाते हैं, ख़रीदते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो मोजा है काफ़ी गंदा होता जा रहा है। दीवार हमें लगता नहीं है कि दीवार गंदा होता है, लेकिन जब हम इसको एक साइड से जब साफ़ करते हैं ना तो आप देखेंगे हमारे दीवार में से कितना ज़्यादा डस्ट निकलता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है। इस तरीके से जब पुराना झाड़ू हो जाता है तो इसके ऊपर मोजा चढ़ा के रखिए। इससे क्या होगा कि आपके घर की सफाई हो जाएगी और बहुत ज़्यादा गंदगी निकलती है। तो दोस्तों मैं ये जो छोटा मोटा ट्रिक है मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ, क्योंकि जाले वगैरह भी यहाँ तक कि दीवार वगैरह भी साफ़ हो जाते हैं। तो अब देखिए मैंने इसको ट्राई कर लिया है और यहाँ तक कि पाइप वगैरह भी साफ़ कर लिया है। अब देखिए मोजा की स्थिति दिखा रही हूँ कि आप मोजे की कंडीशन देख पा रहे होंगे। जो इसके साथ का दूसरा मोजा है ना वो बिल्कुल फ्रेश है। अब देखिए ये कितना गंदा हो चुका है। तो है ना दोस्तों, दोनों में अंतर तो है। मैंने ज़्यादा नहीं साफ़ किया, थोड़ा सा ही किया है। तो दोस्तों आप पुराने झाड़ू को बिल्कुल भी नहीं फेंकिएगा और जब नई झाड़ू लाते हैं तो इसमें तेल ज़रूर लगाइएगा। आई होप दोस्तों कि आज का छोटा छोटा टिप और ट्रिप आप सभी को अगर इनमें से ज़रा से भी पसंद आया होगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों इसी